बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने नून लीग के बारे में कहा है कि जनाब कुछ 4 बंदे हैं जो कब्ज़ा करना चाहते हैं, शरीफ फैमिली को आउट करना चाहते हैं। फिर हमाद अदर साहब ने भी इसी तरह का कोई ट्वीट किया है। और शेख रशीद साहब तो 3-4 दिन से ये कह रहे हैं कि जनाब चारों माइनस हो गए हैं और ये हो गया और वो हो गया, इस तरह की बातें चाहते हैं। क्या हुकूमत इंतहाई मायूसी के आलम में ये बातें कर रही हैं और मायूसी क्या हुई है उसको, इस पर बात करेंगे। और फिर बशीर मेमन साहब का पिछले व्लॉग में मैंने जिक्र किया था कि जनाब उनके पास शायद कोई राज रूज है, क्या मसला है क्या नहीं है, हुकूमत क्यों पीछे पड़ी हुई है उनके पीछे। अब कोई FIA वालों ने कोई उनकी ज़बानबंदी का हुक्मनामा जारी कर दिया है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक सोशल मीडिया पे चल रहा है बड़ा इशू जनाब बना दिए हुए लोगों ने कि सदारत निज़ाम इस मुल्क के लिए दी बेस्ट निज़ाम होगा वगैरह। हम यार ये सदारती निज़ाम वाला शोशा जब से PTI इक़्तिदार में आई है तब से ये वक्तन फ़वक्तन तकरीबन हर साल ये एक गोगा उठता है कि जनाब सदारती निज़ाम दी बेस्ट है। वो जो हमारे बुजुर्गान थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया तो उन्होंने तो पार्लिमानी निज़ाम ही उसको ही मुंतखब किया था, तरजीह दी थी 1956 के आइन में। फिर 1962 के आइन में अयूब खां साहब सदारती निज़ाम ले आए। फिर पार्लिमानी निज़ाम आ गया, कहते हैं जी मतफ़िक़ा आइन है पाकिस्तान का जिसमें पार्लिमानी निज़ाम ज़ाहिर है वो कायम किया गया मुल्क में 1973 का जो आइन है। फिर ज़िया हक साहब फिर पार्लिमानी निज़ाम को बरकरार रखते हुए सदारती निज़ाम ले आए। मुशर्रफ साहब भी सदर रहे, सदर के तौर पर, चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर। ज़ाहिर चीफ एग्जीक्यूटिव अगर सदर है तो फिर सदारती निज़ाम ही कहेंगे उसको हम। अगर ये पार्लियामेंट के पास बहुत सारे इख्तियारात थे लेकिन जो बड़े इख्तियारात थे वो सदर साहब ने अपने हाथ में रखे हुए थे। एक तरह से वीटो पावरी थी उनको, क्योंकि वो डरा सकते थे 58(2)B के ज़रिए जनाब लगे कर पे ब्लैकमेल कर सकते थे। तो सदारती निज़ाम का कुछ लोग मुवाजना कर रहे हैं जनाब बड़ी तरक्की हुई थी उनके दौर में, अयूब खां के दौर में। तो यार वो पूरी दुनिया में अगर अयूब खां ना होता, सदारती निज़ाम ना होता, फिर भी वो एक सलाब था, पूरी दुनिया में ट्रेंड था सनती तरक्की का। वो कुछ लोगों का ख्याल है कि वो तरक्की होना ही होना थी, लेकिन उसके मुकाबले में जो नुकसान हुआ है कि जो हमारे बंगाली भाई थे उनके अंदर जो कह लें आप पाकिस्तान के हवाले से जो रवैया उनका बन गया या बना दिया गया वो भी अयूब खां साहब का ही कारनामा है। कह लें कि महरूमी का जो एहसास है वो जब शिद्दत पकड़ा है वो अयूब खां का दौर था। और फिर ज़िया हक साहब के दौर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो पाकिस्तान में असला मंशियात, ये फ़िरका बंदियाँ और फिर जिहादी जहन, इस तरह की बातें जो हैं। और फिर सियाचिन वगैरह का मामला। फिर मुशर्रफ साहब के हवाले से भी बहुत सारी बातें सदारती निज़ाम के हवाले से कही जाती हैं। सदारती निज़ाम में सदर के पास ज़ाहिर है ज़्यादा इख्तियारात होते हैं, वो ज़्यादा खुल के गेम कर सकते हैं, उनकी काबीना अपनी मर्ज़ी की होती है। लेकिन पाकिस्तान में सदारती निज़ाम लाना कोई इतना आसान नहीं है। एक तो ये है कि वो पहले भी बात हो चुकी है कि मुख्तलिफ अदालती फ़ैसलों के ज़रिए पाकिस्तान का जो आइनी ढांचा, जो नुकात बनाए गए हैं उनमें पार्लिमानी इस्लामी निज़ाम, ये चीज़ें भी उसमें शामिल हैं कि ये तब्दील नहीं की जा सकती। और उसके तब्दील करने का एक तरीका है कि या तो रेफरेंडम के ज़रिए आइन में तरमीम की कौम से इजाज़त ली जाए, और या फिर कोई पार्टी जो है वो अपने जो मंशूर में ये चीज़ शामिल करे कि जनाब सदारती निज़ाम हम लाना चाहते हैं इक़्तिदार में आकर, और फिर वो एक तरह से अवाम का मैंडेट उनको हासिल हो जाएगा, फिर वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ये नहीं कर सकते, 2/3 अक्सरियत से भी नहीं कर सकते। लेकिन अवलन तो इनके पास 2/3 अक्सरियत है ही नहीं। जो मेरा अपना ख्याल है एक ख़ास तबका है जो सदारती निज़ाम चाहता है। वो सदारती निज़ाम इसलिए नहीं चाहता कि इस मुल्क में बेहतरी हो, या वो समझते हैं कि ये बेहतर निज़ाम है। अब पार्लिमानी निज़ाम जो मौजूदा आइन है इसमें एक ख़ास जो जमात है उसके बारे में जो कहा गया है कि गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया गया उसको, और फिर ये पहले दिन से ही उस जमात के हवाले से ये बातें हैं कि वो आइन में से ये जो आर्टिकल्स हैं मुतल्लिका वो निकलवाने के लिए तगो दो करते रहते हैं। अगर पार्लियामानी सिस्टम रहता है फिर तो किसी को ज़रूरत नहीं हो सकती
कि उन आर्टिकल्स को ख़त्म कर दिया जाए। यहाँ तो जब ख़त्म नबुव्वत का खाना बयान अल्फी में से निकाला गया, हालांकि दूसरे जगह वो मौजूद था, तो एक वज़ीर को इस्तीफ़ा देना पड़ गया था, धरने हो गए थे, बड़ा मसला पैदा हो गया था। अब अगर वो पूरा आर्टिकल ही ख़त्म कर दिया जाए तो ये हो सकता है कि जनाब रोला चोला डाल दिया जाए सदारती निज़ाम का, और सदारती निज़ाम में से वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हज़फ आइन में से हज़फ कर दी जाएँ। तो ये एक में भी एक रास्ता हो सकता है। ये एक तबका है जो ये कहता है कि एक ख़ास जमात या ख़ास लॉबी इसके पीछे है, जो ये चाहती है कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम सदारती निज़ाम में बदल जाए और फिर आर्टिकल्स में तब्दीलियाँ कर दी जाएँ, और वो वाला आर्टिकल या ये भी जो भी हो रोला चला तो पड़ सकता है, लेकिन जब एक ख़ास किस्म की धूल उड़ेगी तो उस धूल में छुप छुपा के कुछ भी किया जा सकता है। बहरहाल ये ट्रेंड चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, एक सदारती निज़ाम बेहतरीन निज़ाम होगा पाकिस्तान के लिए वगैरह हम, लेकिन उसके पीछे एक नुक्ता नज़र वो मैंने अर्ज़ किया है कि ये भी हो सकता है कि पार्लिमानी निज़ाम इसलिए ख़त्म करना चाहते हैं कि उसमें जो मौजूदा 73 का आइन है जिसके तहत पार्लिमानी सिस्टम इस मुल्क में नाफज है, तो उसके ज़रिए कोई अंदर खाते ऐसी गेम डाल दी जाए। और अब दूसरी, बशीर मेमन साहब के बारे में कल मैंने व्लॉग किया था परसों, और उसमें मैंने कहा था कि बशीर मेमन साहब ज़ाहिर है यार वो क्यों ज़ेर अताब हैं, ये बात तो मैं तफसील से कर चुका हूँ। कभी वो उनसे कहा गया कि ख्वाजा आसफ़ के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करें, कभी कहा गया जनाब शरीफ फैमिली पूरी को अंदर कर दें, पकड़ के बना दें मुकदमात इन पे, और वो कहते हैं मैंने फ़ाइलें शैलें देखी हैं, केस बनता ही नहीं था, मैंने साफ जवाब दे दिया। फिर उनसे मनपसंद तबादले शबादले। फिर वो जो एक मैंने बात की थी कि असल इशू ये है कि वो बैठ के अपने दोस्त अहबाब में जब DG FIA थे, ज़ाहिर एक बड़ा ओहदा होता है पूरे पाकिस्तान की जो FIA है उसके सरबराह, तो वो जो इनके अखलाकी इक़दार हैं, जो रवैये हैं वज़ीर आज़म साहब के, उनके हवाले से वो बड़ी तनकीद किया करते थे, और तनकीद भी कभी उनके किसी सेनेटर के साथ गुस्से में आके बात कर दी जनाब ये वो ऐसी बात, कभी किसी ब्यूरोक्रेट के पास बैठे हैं और वहाँ ये बात खटका दी, और फिर आज़म खान साहब वो खान साहब के तो दस्ते रास्त हैं, उनके सामने कोई बात कर दी। अच्छा, बशीर मेमन साहब अपने केस बड़ा अच्छा लड़ रहे हैं। एक तो ये कि जो उनको बुलाती है FIA तो वो उनका अपना मुकम्मल भागते नहीं हैं दफा करने के लिए अदालत से। मैंने कहा सिंध हाई कोर्ट से उन्होंने पहले ज़मानत करवाई, फिर लाहौर की मुतलका अदालत से अबूरी ज़मानत करवाई, फिर उन्होंने लाहौर से एक आर्डर ले लिया कि इनके खिलाफ इन्होंने ना कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना की जाए हैं, तो कोर्स ऑफ मेयर अडाप्ट ना किए जाए, और कार्ड वो फरवरी की शायद कोई तारीख है। तो वो एक तरफ तो FIA वाले जो हैं वो उनको सहारा गंदा करने के लिए ख़बरें लीक करते हैं बीच में से। वो हमारे साफ़ी दोस्त हमें पता होता है कि जो साफ़ी की ये खबर दे रहा है इसका सोर्स क्या है, तो वो FIA वाले अंदर से बताते हैं जनाब वो तो पसीने छुट गए जनाब बशीर मेमन दे और नस गया ये वो इस तरह की बात। और बशीर मेमन साहब बड़े गाह आदमी है, वो 35 साल उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में गुजारे हैं, तो वो ज़ाहिर है उन्होंने भी वो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। अगर स्काइप पे या वीडियो लिंक के ज़रिए जो गुफ्तगू वगैरह होती है, जो उनसे इंक्वायरी होती है, वो उसको कर लेते हैं रिकॉर्ड। और ये जो कहते हैं भाग गए, उनके पास मेरी इतला के मुताबिक रिकॉर्डिंग है पूरी उस प्रोसीडिंग की। अच्छा, ये इशू एक अलग है। अब वो जब TV पे आते हैं, ज़ाहिर है वो उन्होंने ये बातें जब की शुरू में ख्वाजा आसफ़ वाली और शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई वाली, एक तरह से उन्होंने जो बयानिया है इमरान खान का कि जनाब रियासत मदीना का जहाँ सबको इंसाफ मिलेगा वहाँ इंतकामी कार्रवाई, वो बयानिया उन्होंने उनका धड़ाम से ना वो नीचे आ पड़ा है। बशीर मेमन साहब के जो ज़ाहिर है वो जो कहते हैं उनके पास अहमी तो नहीं कह देते TV पे आके। अब मेरा ख्याल ये है कि उनके पास बहुत सारी कोई ऐसी बातें भी हैं जो वो कह दे तो खान साहब के लिए मज़ीद
मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। एक तो मैंने कहा उनका बयानिया जो है वो गड़बड़ कर दिया उन्होंने बशीर मेमन साहब ने, और भी जो उनकी बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती हैं जो खान साहब को मंजर आम पर अगर आ जाती हैं तो खान साहब के लिए वो शायद उनकी शोहरत के लिए अच्छी ना हो। यार बाबे शाबे भी तो होंगे ने कि बाबे शाबिया नाल तलक होवे बशीर मेमन दा, और बाबिया ने उन्होंने कुछ क्या होवे, कोई तवीज़ गंडे की गल होवे, कुछ भी हो सकता है यार बशीर मेमन साहब के पास, ठीक है ना, वो FIA के हेड रहे हैं यार, और IB के भी, वो एक ज़हर IB में भी उन्होंने, तो उनके पास तो कुछ ना कुछ होगा ना। तो अब FIA वालों ने एक ख़त लिख मारा है पैमरा को। पैमरा ने पहले भी हुकूमत के कहने पर साकडार की ज़बाबंदी की हुई है, TV पे नहीं आ सकते, उनकी नवाज शरीफ की ज़बाबंदी की हुई है कि ना वो TV पे नहीं आ सकते, अगर लाएंगे या करेंगे पता नहीं कितने कितने जुर्माने हुए हैं लोगों को। तो अब बशीर मेमन साहब के बारे में भी उन्होंने कहा है कि जनाब इसके जो इंटरव्यूज़ हैं मीडिया पे उन पर पाबंदी लगाई जाए। पैमरा को खत लिखा, पता नहीं पैमरा क्या जवाब देती क्या नहीं देती, लेकिन बुनियादी इंसानी हकूक़ के ये मुनाफी है। वैसे तो नवाज शरीफ और साकरार वाला मामला भी अदालत में गया था, लेकिन चलो उन्हें अदालत ने इश्तिहारी या मफरूर करार दिया हुआ है। बशीर मेमन तो कहीं से नहीं है मफरूर, बशीर मेमन तो ऐसे ही हैं जैसे शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ केस है, इनके ख़िलाफ़ तो उस तरह का केस भी अभी तक नहीं बना, बशीर मेमन साहब के ख़िलाफ़ उस तरह का केस भी नहीं बना। और कहते हैं जनाब दी ज़मानबंदी साड़ी जो हमारी वो है वो ख़राब हो रही है, अल्लाह आपका भला करे। इंक्वायरी जो है वो मुतासर होती है बशीर मेमन साहब के बयानात से। वो भाई आपके नैब के जो बंदे हैं वो पूरा जो रेफरेंस है वो पढ़ते हैं, इल्ज़ामात पढ़ते हैं, अभी इंक्वायरी शुरू नहीं होती और शहजाद अकबर साहब आ जाते हैं, बैठ जाते हैं कि जनाब ये हुआ है और वो हुआ है वगैरह वगैरह सारी बातें शातें करते हैं। तो बहरहाल अब बशीर मेमन साहब की ज़बाबंदी के लिए वैसे हरीम शाह ने इनको सही वो कहते हैं सही टकरी है कुड़ी जी है। उन्हें लंदन में अब वो एक TV चैनल से बात करते हुए कहा कि शहजाद अकबर साहब मेरी फिक्र ना करो, नवाज शरीफ वापस लेने ले काम करो, तुसी मैं तो माड़ी जी खातूँ ना। यानी उनको यही कहा है कि यार केड़े कम्मा तुम शहजाद अकबर साहब पे हो। और फिर वो जिनके मुँह बोले भाई हैं, जिनके वो पैसे थे, वो कहते हैं हमने तो खुद स्कॉटलैंड यार्ड को कहा कि इंक्वायरी करें आप अगर आपको ज़रूरत है, इस तरह की बातें। बहरहाल बशीर मेमन साहब मेरा नहीं ख्याल कि आइनी तौर पर अगर लगेगी पाबंदी तो मेरा तो ये यकीन है कि बशीर मेमन साहब उसको अदालत में चैलेंज करेंगे और अपनी पाबंदी शबंदी को जो है जो भी मामला है। अच्छा, अब जो मामला है ना, ये फवाद चौधरी साहब ने पहले कहा कि जनाब नून लीग में 4 बड़े रहनुमा हैं 4 जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को हटाकर यानी नवाज शरीफ को हटाकर नून लीग की क़यादत पर बदलना चाहते हैं या पर कब्ज़ा करना चाहते हैं या क़यादत लेना चाहते हैं वगैरह वगैरह। नाम नहीं बताया उनका, नाम तो दस दो किया उनका, नहीं नाम नहीं दसने हैं वो वक़्त दे। और फिर वो कहते हैं वो 4 जो बड़े रहनुमा नून लीग के, वो किसी से मिलने गए तो उन्होंने कहा जिनसे मिलने गए, किन से मिलने गए होंगे, इमरान खान से तो नहीं मिलने गए, किसी पिंडीज में कहीं और इधर उधर गए होंगे, लगता है उनकी तासर जल्द है। तो उन्होंने कहा नवाज शरीफ ने इस मुल्क के साथ बुरा किया तो आप हमारे बारे में क्यों नहीं सोचते, ये उन्होंने फरमाया। पहली बात तो ये है कि मुल्क के बारे में बुरा सोचने वाली बात दिल को इसलिए नहीं लगती कि जिनके साथ मुलाकात का इशारा दिया जा रहा है उन्होंने वो खुद कह चुके हैं। एक दफ़ा मैंने भी अर्ज़ किया था कि एक बड़े अखबार नवीस के साथ उन्होंने बात की और उन्होंने कहा ये अलहदगी में कोई मुलाकात थी तो उन्होंने कहा ये नवाज शरीफ की हुब्बुल वतनी या मुल्क की खिदमात के हवाले से उन पर हमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं है। वो कहते हैं ना इंडियन एजेंट भारत का पता नहीं किसका यार है तो गद्दार है। फिर उन्होंने साफ़ियों के ग्रुप से बात की, उनको बुला के को मुख्तलिफ़ किस्म की बातें शातें करते हैं। फिर वो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को उसको जो साफ़ी हैं कि जवेद चौधरी हो गया और दूसरे लोग हो गए, उन्होंने बकायदा फिर कॉलम में वो सारी बातें रिपीट करते थे। उसमें भी ये बात सामने आई कि वो कहते हैं कि मैं नवाज शरीफ से कि हुब्बुल वतनी के हवाले से या मुल्क की खिदमात के हवाले से कोई गिला नहीं, गिला तो उनको कुछ और है कि वो उनकी बादशाहत नहीं मानते। तो चौधरी साहब ने, चलो चौधरी साहब की ये बात अलग कर दें
फिर कहते हैं जनाब शेख रशीद साहब कहते हैं कि चार जो बड़े जो चार नून लीग वाले शरीफ फैमिली के चार जो हैं, यानी हमज़ा, मरियम, शहबाज और नवाज, उनकी सियासत माइनस हो चुकी है, वो निकल गई है, ये है वो है। इससे पहले वो नून में से शीन निकाला करते थे और कहते थे शहबाज शरीफ साड़ी पार्टी का बंदा, गेट नंबर 4 था। फिर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं जनाब कि हम बात करना चाहते हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ इंतखाबी इस्लाहात, अदालत, एहतसाब के हवाले से निज़ाम में इस्लाहात लाएँ वगैरह। अगर नून लीग शरीफ फैमिली से ख़ुद को अलहदा करती है तो ये एक मुस्बत पेशरफ्त होगी। वो जो कहते हैं कि नून लीग नू अलहदा कर लो तो एक नवी पेशरफ्त हो सकती है। और फिर हमाद अज़हर साहब कह रहे हैं कि एक तरफ तो ये खुशाइंद बात है कि नून लीग में 4 अरकान ऐसे भी हैं जो अपने आप को शरीफ ख़ानदान से ज़्यादा अहल और क़यादत करने का हकदार समझते हैं या समझने की जुर्रत रखते हैं। अलबत्ता ऐसे अज़म का इज़हार उनको बंद कमरों में नहीं बल्कि खुलेआम करना चाहिए। सारी उम्र क्या डरते ही गुजार देंगे, इस तरह की बात उन्होंने की। इसका मतलब साफ़ है कि नून में से शीन नहीं निकल सकी। अब ये कोशिश कर रहे हैं किसी ग्रुप बंदी की। कभी ये कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में, नाम नहीं लेते, कि ख्वाजा जो है ना, खाजगान, वो कोई ग्रुप श्रुप बना रहे हैं और इन्हें आप 6 फ़ोन किए हैं शादी के लिए और में शिरकत के लिए। ब्राहम वो जो ख्वाजा आसफ़ साहब और यानी कश्मीरी भाई जो हैं वो एक अपना अलग शायद ग्रुप श्रुप बना रहे हैं। और फिर राणे जो हैं वो अपना कोई अलग ग्रुप बना रहे हैं। शहद खगान अब्बासी वज़ीर आज़म रह चुका है, वो अपना अलग कोई सोच रहा है। एजाज सादिक का कोई नाम ले रहा है, कोई किसी का इस तरह के नाम शाम आ रहे हैं। और लेकिन मेरी इत्तला ये है कि इनमें से कोई भी ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता कि शरीफ फैमिली को पीछे हटाकर नून लीग की क़यादत संभाल ले। ये कोई बात हुई होगी, पता नहीं किस हवाले से की होगी उन्होंने, अगर की है तो असूलन तो वो वज़ीर इत्तलात है, उन्हें खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। उन्हें बताना चाहिए था जनाब फ़लाँ बंदे थे, फ़लाँ नहीं थे। इसका मतलब ये है कि ये अंदर खाते सन लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ 4-5 बंदे इन्होंने ऐसे इनके राब्तों में हैं, या ये कोशिश कर रहे हैं कि या उन्हें कह रहे हैं कि यार तुसी घट लायक हो, तुसी भी तो बड़े कुर्बानियाँ दे चुके इस मुल्क वास्ते, इस जमात वास्ते, तो सिर्फ शरीफ फैमिली ही क्यों। ये तोड़ने की पूरी कोशिश जब से नवाज शरीफ नाअहल हुए हैं उस वक्त से इनकी पूरी कोशिश थी कि नून में से शीन निकल जाए या मीम निकल जाए या हे निकल जाए, जो भी, उसमें तो हो गया नाकाम। इन्होंने देखा कि नवाज शरीफ के बगैर नून लीग को लोग मानते ही नहीं। चलो उनके बाद अगर शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के आशीर्वाद से आ जाते हैं तो वो भी काबिल कबूल है। इन्होंने देखा वो दोनों काम नहीं हो सके इनके, लालच दिए बड़े इन्होंने, और वज़ारत उज़्मा और पता नहीं किस चीज़ की चीज़ें जो हैं वो सामने आती रही हैं, क़यादत की, और ये वो तो तगड़ा हो शहबाज शरीफ हो, हम तुम्हारे साथ हैं, जैसे परवेज़ खट्टर कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, इसी तरह। लेकिन वो दाना उन्होंने डाला, उन्होंने नहीं चुगा। अब ये समझ रहे हैं कि 4 बंदे जो दीगर सीनियर रहनुमा हैं उनको हम दाना डालेंगे और वो दाना शायद चुग लें। अगर वो सीनियर रहनुमा हैं और सीनियर सियासतदान हैं तो फिर वो दाना मेरे ख्याल में चुगने वाले नहीं हैं। वो ज़ाहिर है उन्हें, जैसे पीपल्स पार्टी में से मुख्तलिफ पीपल्स पार्टियाँ निकलती रहीं और वो लीडरान और जमातें फिर वक्त के साथ एक, जब तक उन्हें छत्र छाया में रहे वो रावलपिंडी की, तब तक उनका नाम शाम रहा। उसके बाद जब इलेक्शन हुए, अवाम के पास मामला गया तो कोई पीपल्स पार्टी रह ही नहीं गई, वो वही पीपल्स पार्टी रही जो भुट्टो ख़ानदान की है। तो ऐसे ही नून लीग में हो सकता है कि वक्ती तौर पे ये कोई कामयाबी हासिल कर लें और थोड़ा बहुत दचका नून लीग को लग जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनके साथ वही होगा जो पीपल्स पार्टी से अलग होने वालों के साथ होता रहे। वो जाते थे फिर वापस आ जाते थे, ऐसे ये। और नवाज शरीफ तो इस दफ़ा ये फैसला करके बैठे हुए हैं कि जो जाएगा वो वापस नहीं आएगा। फिर इस तरह की बातें भी सुनने में आ रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इन बातों में कुछ सच्चाई है, या सच्चाई है तो वज़न नहीं है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।